एक लड़का और एक लड़की दोनों की लव मैरिज हो जाती है। दोस्तों, लव मैरिज होने के बाद पति पत्नी बड़े खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे करके कुछ समय बीतने लगता है। कुछ समय के बाद जो पत्नी होती है अपने पति से कहने लगती है कि मुझे अपने मायके में जाना है, अपनी माँ की कुछ दिन के लिए देखरेख करनी है, क्या मैं 5-6 दिन के लिए अपने मायके जा सकती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पति खुद अपने ड्राइवर और गाड़ी को भेजकर उसे उसके मायके छुड़वा देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हो जाता है। जो यहाँ पर पति होता है वो यहाँ पर एक नौकरानी के साथ इस तरह से बहक जाता है। एक रात उसके साथ वो संबंध बना लेता है। दोस्तों, उसके बाद उसे खुद इतनी गिलानी होती है कि तूने बहुत ही गलत काम किया है। फिर वो अपने ससुराल में पहुँचता है और अपनी पत्नी को लेकर आता है। शाम को वो थोड़ा सा ड्रिंक करके भी आता है, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बता सके, क्योंकि उसकी पत्नी भी उससे बेहद प्यार करती थी। वो भी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दोस्तों, जब वो पूरा वाक्य शराब के नशे में बताने लगता है तो पत्नी के शरीर में मानो बिजली दौड़ जाती है। इस तरह से उसे करंट लगता है। पत्नी तुरंत ही खड़ी होती है और खड़ी होकर अपना सामान पैक करके घर से बाहर निकलती है। ऑटो लेकर तुरंत ही वहां से चली जाती है। दोस्तों, उसके बाद इनके जीवन में जो होता है, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो जरा सा भी वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है आगरा। ये आगरा की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर अनुराग नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र 28 साल होती है, जो एक कंपनी में मैनेजर होता है। दोस्तों, यहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम विनीता होता है, जो पीछे से सिकोआबाद की रहने वाली होती है। उम्र 24 साल होती है। वो यहाँ पर अनुराग से पहले ही इस कंपनी में जॉब करती है। बड़े अच्छे से अपना काम काज किया करती है। सभी लोग इसके काम से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों, जब अनुराग को भी पता चलता है कि ये लड़की बहुत अच्छा काम काज करती है, तो उसे अपने केबिन में बुलाता है और उससे बातचीत करने लगता है, कंपनी के बारे में समझने लगता है। दोस्तों, वो इतने अच्छे से उसे समझाती है मानो कि ये ही कंपनी की MD है। उसके बाद धीरे धीरे करके आगे कामकाज चलने लगता है। इधर जो अनुराग होता है, इस लड़की की खूबसूरती और इसके कामकाज को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो मन ही मन चाहने लगता है कि मैं इसके साथ में शादी करूं, इसके साथ में अपना घर बसाऊं। लेकिन वो इतनी जल्दी उससे कह नहीं पाता। उससे पहले ही यहाँ पर कुछ अलग ही हो जाता है। विनीता अपनी जो छुट्टी होती है, लीव एप्लीकेशन लेकर मैनेजर साहब के सामने पहुँच जाती है और उनसे कहने लगती है कि साहब, मुझे 20 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों, यहाँ पर अनुराग उसे 20 दिन की छुट्टी के लिए मना करता है और कहता है कि 10 दिन की आप छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि अनुराग के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो मन ही मन उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है, उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता। उसके बाद विनीता हाँ कर देती है और 10 दिन की छुट्टी लेकर वो अपनी माँ को आगरा के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। दोस्तों, जिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहब होते हैं, उसके बड़े डॉक्टर, वो अनुराग जो मैनेजर होते हैं उनके जानकार होते हैं। अनुराग उनके पास फ़ोन कर देते हैं कि किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेना, जो ये पेशेंट है ये मेरा खुद का अपना पेशेंट है, इसकी अच्छे से देख रेख करना और अच्छे से इसकी दवाई पानी करना, पैसे की भी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। उसकी बड़े अच्छे से देख रेख की जाती है और जैसे ही शाम होती है, अनुराग की छुट्टी हो जाती है। अब अनुराग को भी लगता है हॉस्पिटल की तरफ चला जाए। वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और यहाँ पर विनीता की माता से मिलता है, उसके पिता से मिलता है, उनका हालचाल पूछता है, विनीता से पूछता है। तो विनीता यहाँ पर कहने लगती है कि साहब, आपकी जो फ़ोन कॉल थी उसने हमें बहुत बड़ी मुसीबतों से बचा दिया, नहीं तो हमें लाइन में लगना पड़ता, इस तरह से बहुत सारे कागज़ों की कार्रवाई करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब कुछ यहीं पर आकर उन्होंने कर दिया। एक प्राइवेट रूम भी हमें मिल गया है, अब हम आराम से अपनी माँ का इलाज करवा लेंगे।
दोस्तों यहाँ पर विनीता बहुत खुश होती है, अनुराग भी खुश होता है और अनुराग फिर अपने घर चला जाता है। जैसे ही फिर अगले दिन वो अपनी ऑफिस में आता है तो ऑफिस में आने के बाद उसका मन नहीं लगता। फिर वो विनीता से बातचीत करता है कि माँ की तबीयत कैसी है। विनीता कहती है कि कुछ आराम तो पड़ा है। उसके बाद लगभग 8 दिन के बाद यहाँ पर माँ का डिस्चार्ज होना होता है। समरी तैयार की जाती है और इधर बिलिंग काउंटर पर जो विनीता होती है वो पहुँच जाती है। इसे बिल 1,30,000 का बताया जाता है। इसको यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि 40,000 रुपये की छूट यहाँ पर अनुराग के द्वारा आपको दिलाई गई है और आपको 90,000 रुपये पे करने हैं। दोस्तों उसके बाद ये यहाँ पर कागज़ों में लग जाती है और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर अनुराग का फ़ोन आता है। अनुराग विनीता से पूछने लगता है कि तुम माँ को घर कैसे लेकर जाओगी, तो वो कहने लगती है कि मैं तो यहाँ से टैक्सी करूँगी, टैक्सी करके लेकर जाऊँगी। अनुराग कहने लगता है कि तुम्हें टैक्सी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैं माँ जी को तुम्हें घर छोड़ दूँगा। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद होता भी कुछ ऐसा ही है। अनुराग वहाँ पर पहुँच जाता है, बिल की पेमेंट वगैरह कर दी जाती है, डिस्चार्ज समरी तैयार हो जाती है। अनुराग यहाँ पर विनीता को, विनीता की माँ को, विनीता के पिता को लेकर उनके घर सिखोआबाद में जाकर छोड़ देता है। दोस्तों यहाँ पर जो विनीता की माँ होती है वो भी अनुराग की तरफ देखती है और कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है और फिर यहाँ पर उसे चाय पानी के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर अनुराग कहने लगता है कि फिर कभी समय मिलेगा तो ज़रूर मैं आपके घर चाय पीने के लिए आऊँगा। दोस्तों विनीता भी यहाँ पर उससे विनती करती है। फिर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और एक चाय वहाँ पर पीकर फिर अपने घर चला जाता है। दोस्तों अगले दिन जो विनीता होती है वो भी कंपनी ज्वाइन कर लेती है, कंपनी में पहुँच जाती है। अनुराग भी कंपनी में पहुँच जाता है। फिर जब विनीता अनुराग की केबिन में पहुँचती है तो अनुराग विनीता से कहने लगता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर विनीता कहती है कि साहब कहिए, मैं आपका क्यों बुरा मानूंगी। तो यहाँ पर अनुराग कहने लगता है कि मैं तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम्हारे साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों विनीता यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपने घर चली जाती है। दोस्तों जैसे ही अगला दिन आता है तो अगले दिन विनीता ऑफिस में नहीं पहुँचती, वो अपने घर पर ही होती है। अनुराग को लगने लगता है कि शायद तूने कुछ ज़्यादा गलत काम कर दिया या तूने कुछ ज़्यादा ऐसा कह दिया जिसकी वजह से विनीता को ठेस पहुँची है। अब तू क्या करेगा, तू विनीता के बगैर जी भी नहीं सकता। फिर वो विनीता को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे नहीं पता था कि मुझे आपसे ऐसा कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, मेरे जो दिल में था मैंने वो आपसे कह दिया। अगर मैंने कुछ ज़्यादा गलत कह दिया तो मुझे माफ़ कर देना, कल से आप अपने ऑफिस में आ जाना। दोस्तों उसके बाद होता कुछ ऐसा है, विनीता अगले दिन ऑफिस तो आती है लेकिन ऑफिस आने के बाद आज उसके मन में उस तरह की हलचल नहीं होती, उस तरह से वो काम में चार्म नहीं लेती। यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की सी शर्माती हुई दिखाई देती है और वो फिर अनुराग के कमरे में पहुँच जाती है। अनुराग उससे कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर देना। लेकिन यहाँ पर विनीता कहती है कि इसमें गलती की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे ऐसे शादी नहीं कर सकती। अगर आपको शादी करनी है तो अपने माता पिता को मेरे घर पर भेजना होगा, वो मेरा रिश्ता मेरे घर वालों से मांगेंगे क्योंकि मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ, मैं उनकी मर्ज़ी के साथ ही शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पर अनुराग भी खुश होता है और अपने माता पिता से कहता है कि तुम्हें इस तरह से विनीता के घर में जाना है और वहाँ जाकर मेरी शादी की बात करनी है। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर अनुराग के माता पिता खुद अनुराग उनके घर पर पहुँच जाते हैं और जाने के बाद जब यहाँ पर विनीता की माँ अनुराग को, अनुराग के माता पिता को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जब अनुराग के माता पिता शादी की बात करते हैं तो विनीता की जो माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि अगर ऐसा रिश्ता हमारे घर में आए तो हम कैसे मना कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, हम भी यही चाहते थे आपके बेटे के साथ हमारी बेटी की शादी हो जाए क्योंकि आपके बेटे को हम देख चुके हैं, वो बहुत ही अच्छे नेचर का है और उसके साथ हमारी बेटी सदा सदा खुश रहेगी। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर दोनों की शादी तय कर दी जाती है, बड़ी ही धूमधाम के साथ दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद जो विनीता होती है दुल्हन बनकर अपनी ससुराल आगरा में अनुराग के घर पर पहुँच जाती है। वहाँ पर बड़े अच्छे से रहने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं जैसे मानो वे दूसरे के लिए ही बने हों। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और यहाँ पर जो अनुराग होता है वो कहने लगता है कि विनीता तुम भी कंपनी में काम करने के लिए जाती हो, घर पर भी बहुत ज़्यादा काम करती हो,
क्यों ना ऐसा करें कि घर पर एक नौकरानी रख ली जाए जो हमारे घर के कामकाज को संभाल सके। तो यहाँ पर विनीता भी कुछ ज़्यादा नहीं कह पाती, वो कहती है कि ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। दोस्तों फिर पड़ोस से ही एक नौकरानी देख ली जाती है जिसका नाम आरती होता है। देखने में वो भी बेहद ही खूबसूरत होती है। दोस्तों आरती को घर में नौकरानी बनाकर रख लिया जाता है। वो सारा काम करती है, बर्तन धोने, कपड़े धोने, इनका खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, पूरा काम वो घर का कर देती है। धीरे धीरे करके समय और बीतने लगता है, अच्छे से इनका समय बीतता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है जब विनीता अनुराग से कहने लगती है कि मैं माँ से मिले काफ़ी दिन हो चुके हैं, क्या मैं अपनी माँ से मिलकर आ सकती हूँ? 2-4 दिन के लिए मुझे ऑफिस से भी छुट्टी दे दो, 2-4 दिन के लिए मैं माँ के पास चली जाती हूँ। तो यहाँ पर अनुराग कहता है कि ठीक है, तुम माँ के पास चली जाओ। अपने ड्राइवर को बोलता है और गाड़ी लेकर वो सीधा उसे उसकी माँ के पास सिखोआबाद में जाकर छोड़ कर आ जाता है। के बाद 2-3 दिन का समय बीत जाता है और एक दिन का वाक़या होता है जब छुट्टी का दिन होता है। अनुराग अपने घर पर ही होता है और घर पर वो बाथरूम के अंदर चला जाता है, लेकिन टॉवल लेना वो भूल जाता है। उसके बाद वो बाहर आवाज़ लगाता है, जो यहाँ पर आरती होती है नौकरानी, वो टॉवल लेकर आती है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, जो आरती होती है वो जैसे ही टॉवल को लेकर उसके पास जा रही होती है तो रास्ते में एक केले का छिलका पड़ा होता है। उस केले के छिलके से उसका पैर फिसल जाता है और सीधी सीधी जो अनुराग होता है उसकी बाहों में जाकर गिर जाती है। अनुराग जब इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी बाहों में देखता है तो वो भी इस तरह से बहक जाता है, पहली बार उसके साथ में नाजायज संबंध बना लेता है। दोस्तों यहाँ पर अनुराग संबंध तो बना लेता है, यहाँ पर जो लड़की होती है वो भी कुसमुसाने लगती है, लेकिन अनुराग को खुद को यहाँ पर इतना महसूस होता है, वो सोचने लगता है कि यार तूने बहुत ही गलत काम कर दिया। तू अब अपनी पत्नी से किस तरह से मिलेगा, किस तरह से उसके सामने जाएगा? तूने तो बहुत बड़ा पाप किया है, अपनी पत्नी के साथ में नाइंसाफ़ी किया, उसके साथ में धोखा किया है। दोस्तों इस तरह से वो सोचता रहता है, रात भर सोचता है, रात भर उसे नींद नहीं आती। और जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन वो खुद अपनी पत्नी को लेने के लिए सिखोआबाद चला जाता है। वहाँ से अपनी पत्नी को अपने साथ में लेता है और वापस अपने घर पर आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर वो अपनी पत्नी को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी पत्नी को सब कुछ सच सच बता दे। दोस्तों सब के लिए वो थोड़ी सी ड्रिंक लेता है और ड्रिंक लेने के बाद अपनी पत्नी के सामने आता है और उससे कहने लगता है कि मैं अगर आपसे कुछ कहूँ तो मेरी बात का आप बुरा तो ना मानोगे। तो यहाँ पर पत्नी कहती है कि मैंने आज तक भला आपकी किन बातों का बुरा माना है जो आज बुरा मानूं? पत्नी यहाँ कहने लगती है कि आप जल्दी से बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? तो यहाँ पर पति कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने यहाँ नौकरानी के साथ में इस तरह से संबंध बना लिया है। दोस्तों जैसे ही पत्नी यहाँ पर इस तरह का वाक्य सुनती है तो पत्नी आग बबूला हो जाती है। कौन पत्नी चाहेगी कि उसके होते हुए कोई उसका पति दूसरी औरत के साथ में संबंध बनाए या उसके इस तरह से नाजायज़ संबंधों में रहे? दोस्तों यहाँ पर पत्नी इस तरह से नाराज़ हो जाती है जैसे कि किसी नागिन की पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया और एकदम फन लेकर वो सीधे तिक सामने खड़ी हो गई। दोस्तों होता भी कुछ यहाँ पर ऐसा ही है। पत्नी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। पति यहाँ पर उसे बहुत मनाने का यत्न करता है, लेकिन पत्नी यहाँ पर उसकी एक भी नहीं सुनती। अपना बैग उठाती है और बैग उठाकर सीधे वहाँ से निकल देती है, ऑटो पकड़ती है और ऑटो पकड़कर सीधे अपने मायके में चली जाती है। दोस्तों पति यहाँ पर गिड़गिड़ाता रहता है, रोता रहता है, अपनी पत्नी से भीख मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों ये कहानी आगे हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि यहाँ पर पत्नी ने क्या पति को माफ़ किया, क्या दोबारा से इनका घर बसा या टूट गया, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर इसी वीडियो में हम दूसरा पार्ट भी बता देंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों आगे की कहानी हम वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 2 में बताएंगे। तो दोस्तों कौन कौन है जो आप पार्ट नंबर 2 को देखना चाहते हैं वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,